आजकल यूरोप का वीज़ा अप्रूव हो जाना ही इनफ नहीं है यूरोप एंट्री के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास वीज़ा है तो भी आपको इमिग्रेशन पे रोका जा सकता है, आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है और कुछ केसेस में आपका वीज़ा भी कैंसिल किया जा सकता है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल के स्टूडेंट्स को आ रही है। जो बच्चे यूरोप का वीज़ा लेने के बाद ट्रैवल कर रहे हैं उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स को लेके रिगार्डिंग स्पेशली उनके फंड्स, उनके कोर्स सिलेक्शन और उनके एक्सपीरियंस को लेके क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं गोपाल कंसल और आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को यूरोप का वीज़ा ग्रांट होने के बाद भी इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम आ रही है। वो वीज़ा ग्रांट होने के बाद अपने कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रोक लेता है, फिर वो उनसे क्वेश्चनिंग करता है। तो अगर आप इस साल यूरोप में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपने कर लिया है या आपकी फाइल प्रोसेसिंग में है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आजकल हर सेकेंड फैमिली मेंबर बाहर जाना चाहता है, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज ऑफ बेटर करियर एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, इनकी वीज़ा कॉस्टिंग को लेके, इनकी कंट्रीज की आजकल वीज़ा रूल्स को लेके, बिकॉज ये कंट्रीज आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो गई हैं, ज़्यादा वीज़ा ग्रांट नहीं कर रही हैं, तो वहाँ जाना आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो इसी वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर यूरोप फॉर देयर फर्दर स्टडीज। लेकिन यूरोप में हमने देखा है रिसेंटली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वीज़ा होने के बाद भी बच्चों को इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर ली जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उनसे क्या क्वेश्चनिंग होती है और क्या प्रॉब्लम आ रही है किस कंट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड में रेलेवेंट कोर्स में एडमिशन हो गया, वीज़ा भी आ गया, टिकट भी बुक हो गई और आप अब रेडी हैं ट्रैवल करने के लिए, लेकिन आपको इमिग्रेशन पे रोक लिया जाता है। अब इसका रीज़न क्या रहा होगा? सब कुछ तो सही से अप्लाई किया, सारा प्रोसेस फॉलो किया, वीज़ा भी ग्रांट हो गया। नाउ द रियल रीज़न बिहाइंड इज कि स्टूडेंट्स के अकाउंट में रिक्वायर्ड फंड ही नहीं है, ना स्टूडेंट्स के पास कोई फॉरेक्स कार्ड है जब वो ट्रैवल कर रहा है, और इमिग्रेशन के पास कोई भी प्रॉपर फंड्स नहीं है, प्रूफ नहीं है कि स्टूडेंट्स के पास इनफ फंड्स हैं टू सर्वाइव इन फिनलैंड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। फंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अ सक्सेसफुल इमिग्रेशन क्लियरेंस। अगर आप स्टडी के बीच में भी अपने अकाउंट से फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं तो भी डिपार्टमेंट इसकी चेकिंग कर सकता है और इस केस में आपसे क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। स्पेशली इन फिनलैंड इमिग्रेशन ये भी चेक करता है कि आपने अपने फंड्स को मेंटेन किया है, आपने फंड्स सिर्फ वीजा पर्पस के लिए तो नहीं अरेंज किए थे। सो टू मेक श्योर व्हाइल अप्लाई फॉर वीजा फॉर फिनलैंड आप फंड्स और उनका फ्लो प्रॉपरली मेंटेन करें, शो करें। अगर आपके फंड्स रिसेंट है उसका सोर्स प्रोवाइड करें ताकि इन केस फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप ट्रेवल करेंगे। अगर मैं कुछ और यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं जैसे कि लातविया है, लिथुआनिया है, जहां का वीजा मिल जाता है, इमिग्रेशन क्लियर करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां जाके कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली इन रिसेंट टाइम वी हैव सीन कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लातविया चले गए हैं, वहां जाके उनका वीजा कैंसिल हो गया, जो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सोचा था कि वो लातविया जाएंगे, वहां जाके काम करेंगे, तो वो बच्चे वहां जाके टीआरपी भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं और स्ट्रेट अवे दे ट्राई टू मूव टू अनदर कंट्री, और या फिर वो अपना कोर्स ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ना तो वो जाके ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं, अपने कोर्सेज को ड्रॉप कर रहे हैं और सीधा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर विदाउट इवन अप्लाइंग फॉर टीआरपी वो किसी और कंट्री में मूव करने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का भी लातविया वीज़ा कैंसिल कर रहा है और उनको डिपोर्ट कर रहा है। तो एक और रीज़न भी है जिनकी वजह से उनका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कोई भी बच्चा ट्रैवल करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको रोक लेता है। सो दे आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर कोर्स कि वो कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने कोर्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब उनसे कोर्स के बारे में पूछा जाता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, इसीलिए उनका वीज़ा फिर डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है और उनको ऑन द स्पॉट डिपोर्ट कर देता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक। उन गलतियों की बात करते हैं जो स्टूडेंट बार बार करते हैं। आप भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना सो दैट आपको भी पता लगे कि कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, कौन से क्वेश्चंस डिपार्टमेंट पूछता है, सो दैट आप उनका आंसर कर सकें
ताकि आपको भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपना ड्रीम पूरा कर सके। सो सम ऑफ द क्वेश्चंस जो डिपार्टमेंट बच्चों से पूछता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इन तीनों क्वेश्चंस का आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। आपको आपकी प्रोफाइल अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अकोमोडेशन, कि आप कहाँ रुकने वाले। अगर आपके पास कोई रेंटल एग्रीमेंट या नहीं है तो ट्राई करें कि आप यूनिवर्सिटी से होस्टल अकोमोडेशन अरेंज करें, या आप एयरबीएनबी भी कर सकते हैं, या फिर इनिशियल कुछ डेज के लिए आप एक होटल भी अरेंज कर सकते हैं। देन यू कैन टेल द डिपार्टमेंट कि भाई बाद में आप एक कोई रेंटल एग्रीमेंट लेके वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फंड्स। आप मेक श्योर करें कि जो भी आपने फंड्स वीजा के टाइम शो किए थे उसकी बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट को आप अपने साथ जरूर कैरी करें, या फिर आप अपने साथ एक फॉरेक्स कार्ड को भी कैरी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपसे फंड्स के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको आपके फंड्स के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइक फिनलैंड, देयर आर मैनी यूरोपियन कंट्रीज जो कि फंड्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप उनको एक अच्छा आंसर नहीं करेंगे, दे माइट कैन कैंसिल योर वीजा। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल फोन में उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिशन लेटर, फीस रिसीट, एकोमोडेशन प्रूफ, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, बट वो इनका हार्ड कॉपी, वो इनका प्रिंट नहीं लेते। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक फंड्स, फीस, आप इन एडमिशन लेटर्स, इन सब की प्रिंट कॉपी लेके अपने साथ जरूर जाएं। 2025 में यूरोपियन एम्बेसीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं। कंट्रीज लाइक स्लोवाकिया एंड हंगरी, इनका वीजा अप्रूवल 50% से भी नीचे चला गया है। कंट्रीज लाइक लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, ये बहुत अच्छा वीजा ग्रांट कर रहे हैं, बट ये इमिग्रेशन, जब आप इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए जाते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट देयर regarding the funds, regarding the course selection, regarding आपके एकेडमिक और इन चीजों को लेके ये कंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो दे गिव यू अ इजी वीजा बट देन दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इमिग्रेशन। तो अगर आप भी यूरोप में 2025 में वीजा प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है उस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें और अपने साथ इनफ डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें और आपके पास आपकी प्रोफाइल को लेके पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई एम हैप्पी टू टेल यू कि यहाँ पे मेरी टीम आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी है। इन ACEA ग्लोबल हमारी टीम इंश्योर करती है कि आपको राइट कोर्स ऑफर किया जाए एज पर योर प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया जाए, आपको प्रॉपर्ली एकोमोडेशन, इंश्योरेंस सब कुछ मैनेज करके अरेंज करके दी जाए और आपको इमिग्रेशन पे ली जाने वाली इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाए। सो वीजा मिलने के बाद ये नहीं है कि आप सेफ हो, टेस्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन पे। अभी तक ACEA ग्लोबल ने कई हजार बच्चों की हेल्प करी है टू गेट देयर यूरोपियन वीजा एंड देयर एंट्री टू यूरोप। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं। माय टीम विल हेल्प यू विद एवरीथिंग फ्रॉम कोर्स सिलेक्शन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड वीजा फाइलिंग। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्प करेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गलतियों से बचें। थैंक यू।